कि PYQs का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन जिसे हमको देखने के बाद एक आइडिया मिल जाता है, एक नॉलेज मिल जाता है कि नहीं हमें किस तरह के क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन सारी चीजें पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है। तो हमें क्या चीज स्किप करना, क्या चीज पढ़ना है, वो चीजें भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो साथ साथ आज हम लोग फिर से जो है, जो कि इसका एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है PYQs पर, कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रामर के, यानी TGT में और PGT में, वो चाहे जहां पर एग्जाम होगा, ये नहीं कि बस TGT PGT के लिए है, SSC है, बैंक है, डिफेंस है, या कहीं भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया क्या जाएगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको स्पेशली हाईलाइट कर दिया जाता है या अंडरलाइन कर दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या होगा या कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामेटिकल स्टेटस क्या होते हैं, इसी पर क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। तो बेसिकली आपको बताया जा चुका है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम स्पीच का मतलब समझें तो स्पीच कहते हैं किसी सेंटेंस को। दोस्तों, स्पीच का क्या मतलब होता है, सेंटेंस। थोड़ा से आपको फंडामेंटल भी बताते चलें ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। तो स्पीच का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस को जब लिखा जाता है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स यानी कि यूज किए जाते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है हिज करेज वन हिम ऑनर, तो दोस्तों यहां पर ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, एक स्पीच हो गई। अब इस स्पीच में यानी इस सेंटेंस में देखिए, हिज एक वर्ड हो गया, दूसरा पार्ट इसका जो है करेज हो गया, तीसरा पार्ट हो गया वन, चौथा पार्ट हो गया हिम, और पांचवा पार्ट हो गया ऑनर। अब इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारा सेंटेंस लिखा है इसमें अलग अलग पार्ट्स यूज किए गए हैं। तो ये जो अलग अलग किसी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। जैसे नाउन हो गया, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहा हूं, यानी जो स्पीच है, सेंटेंस है, उसके पार्ट्स की बात कर रहा हूं। वो कितने पार्ट्स होते हैं, वो 8 होते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस के, किसी स्पीच के। दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने नंबर होते हैं, कितनी संख्या होती है उनकी, तो 8 होगा। जबकि ऑप्शन में 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो आपको कितना आंसर करेक्ट बताना है, 8 वाले पर सही करना है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा होता है, एक्चुअल में कोई एक ऐसा वर्ड है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फंक्शन करने की वजह से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता रहता है दोस्तों। तो यह नहीं कि एक स्थान पर हम एक वर्ड यूज कर दें तो उसका एग्जैक्ट वही मतलब दूसरे सेंटेंस में भी होगा, नहीं। उसका मतलब, उसका अर्थ, उसकी मीनिंग अलग हो सकती है। जब उसका स्थान बदलेगा, उसकी मीनिंग बदलेगी, उसका फंक्शन बदलेगा, तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक्चुअल में बदल जाया करता है। तो उसी को लेकर के मैंने 2 वीडियो और अपलोड किए हैं। उसमें बेसिक्स एकदम बताया गया है कि कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसमें उस वर्ड को देख करके, उसका स्ट्रक्चर देख करके, उसकी बनावट को देख करके हम कैसे जानेंगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, या ये प्रीपोजिशन है। तो उसको जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ आइए फंक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर चेक करेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया उसके अंदर दिए गए वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाते चलेंगे दोस्तों। बस केवल आपको करना क्या है, सिंसियरिटी के साथ आपको लगे रहना है, मेहनत करना है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी। अदरवाइज जो है, जो मेहनत नहीं करते हैं, पूरा वीडियो स्किप करके भगा भगा करके देखेंगे, उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी टीचर्स का आप पढ़ रहे हो तो आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरा ही पढ़िए, जिसका आप पढ़ रहे हो आप उसको सिंसियरली आप देखिए, उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए, एक एक पॉइंट को समझिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए।
तो देखिए हिज करेज, पहला सेंटेंस है हिज करेज वन हिम ऑनर। अब यहां पर हमें यह बताना है कि जो ऑनर वर्ड दिया गया इसका ग्रामेटिकल स्टेटस एक्चुअल में क्या है, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। पहला है आपका एडजेक्टिव, दूसरा है एडवर्ब, तीसरा है नाउन, चौथा क्या है, वर्ब दिया है। अब इसका ग्रामेटिकल स्टेटस पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम ये जाने कि एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है, अतिरिक्त जानकारियां प्रोवाइड करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कहा गया राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों यहां पर राधा को क्या कहा जा रहा है, ब्यूटीफुल कहा गया है। तो ब्यूटीफुल किसको बता रहा है, किसके बारे में जानकारी हमें दे रहा है, राधा के बारे में। तो राधा एक नाउन है और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ब्यूटीफुल शब्द, तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। दोस्तों क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारियां हमें प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम उस नाउन के बारे में और अधिक जान पाए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब दोस्तों ये एडवर्ब क्या होता है, देखिए इसमें कुछ वर्ड लिखा, जैसे ऐड लिखा हुआ है। ऐड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ऐड करना, कुछ बताना। तो कुछ बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी एडवर्ब के बारे में या किसी वर्ब के बारे में, वर्ब का मतलब है कि किसी क्रिया के बारे में से, किसी काम के बारे में, क्योंकि वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन बताना, काम बताना या स्टेटस बताना। तो दोस्तों जब किसी वर्ब के बारे में कोई वर्ड एक्सप्लेन करेगा तो उसे भी क्या कहेंगे, एडवर्ब। या एडवर्ब का और काम क्या होता है, किसी अनदर एडवर्ब के बारे में। अब पूरे को पढ़ेंगे, एडवर्ब यानी एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में, अनदर एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेन करना, यह भी होता है एडवर्ब। अब नाउन क्या है, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड दोस्तों, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अलावा कोई भी चीज जो आपको लगता है हाँ इसका ये नाम है, किसी चीज का नाम। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैंने किसी से पूछा बेटा ये क्या है, तो उसने बताया सर इसका नाम मार्कर है। इसका क्या नाम है, मार्कर है। इसका क्या नाम है, बोर्ड है। तो इस तरह से जो आसपास की चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, जानते हैं, उसका कोई ना कोई नाम होता है। हमें वो नाम पता हो ना हो, लेकिन नाम होता है उस चीज का, तो इसलिए नेमिंग वर्ड उसे कहा जाता है। जिसका कोई नाम है उसे नेमिंग वर्ड कहते हैं, और नेमिंग वर्ड ही क्या होता है, नाउन होता है। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, वर्ब का काम क्या है दोस्तों, ये डिनोट एन एक्शन, एक्शन की बात करता है, स्टेट की बात करता है। ठीक है, तो जब स्टेट की कोई बात करे, एक्शन की कोई बात करे, तो वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो हमने ये सीखा कि ये एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है। इन शॉर्ट सबकी हम जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते चलेंगे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपका क्लियर कम है, या आपको लगता है कि किसी और पॉइंट पर हमें डिस्कशन की जरूरत है या उस पर वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे नए हो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उनको नए नए अपडेशन मिलते रहें। तो दोस्तों यहां पर अब हमें क्या बताना है कि ये ऑनर एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों देखिए जैसे लिखा है हिज करेज वन, अगर हम इस वन की बात करें तो विन का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ वन, विन का मतलब होता है जीतना। तो दोस्तों ये वर्ब हो गए। अब इसके पहले जो लिखा हुआ है ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब ये इसका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये क्या है, एक प्रोनाउन के फॉर्म में दिख रहा है और उसके साथ हिज करेज वन हिम ऑनर लिखा हुआ है दोस्तों। अब ये ऑनर किसके साथ लिखा हुआ है, यहां पर हमें एक एडजेक्टिव दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव। अब आप कहोगे कि हिम क्या है सर ये तो प्रोनाउन होता है। हाँ, प्रोनाउन की कैटेगरी में लिखा होता है, लेकिन जैसे अगर इसके साथ कोई वर्ड जुड़ा हुआ है तो वो दूसरा वर्ड क्या है, वो आपका नाउन होता है। ये दोस्तों ये क्या होता है, नाउन होता है, और इसको ये क्या करता है, एक्सप्लेन। क्यों ऐसा आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि क्या है, ये नाउन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑनर क्या होगा, नाउन होगा दोस्तों। तो यहां पर ये वाला सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यही आपका सही ऑप्शन होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला
क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसे शी ऑफन गोस टू सिनेमा, वो अक्सर सिनेमा जाया करती है। शी ऑफन गोस टू सिनेमा, सिनेमा का मतलब सिनेमा देखने के लिए। यहां पर दोस्तों, यहां पर मैंने ये मेंशन कर दिया है कि ये पीवाई क्यूज पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये टीजीटी के 2001 का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन टीजीटी के 2005 का क्वेश्चन है, जो आपके ग्रामर पोर्शन में दिया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो शी ऑफन, यहां दोस्तों ऑफन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये ऑफन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो चलिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ब ऑफ डिग्री, तीसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चूंकि यहां पर एडवर्ब दे दिया गया है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो ऑफन वर्ड है दोस्तों, ये क्या है, ये है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। लेकिन अब सारे ऑप्शन में जब एडवर्ब दिया गया है, तो यहां पर एडवर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट ना पूछ करके बल्कि उसके टाइप को पूछ लिया है कि बताइए किस टाइप का है। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ चीजें मेंशन कर दिया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों। अगर मैं एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूं, तो देखिए एक ऐसा वर्ड जिसका क्वेश्चन, जैसे यहां टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम बताने वाला वर्ड क्या होता है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अब बात करें ये कैसे पता चलेगा, अगर हम व्हेन लगा करके, क्या लगा करके दोस्तों, व्हेन लगा करके अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूं, तो जो भी रिप्लाई मिलेगा वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे लिखा है ही गोस टू स्कूल डेली, ही गोस टू स्कूल डेली। चलिए एक आध एग्जांपल भी लेते हैं। ही गोस टू स्कूल डेली, ही गोस टू स्कूल डेली। दोस्तों ही गोस टू स्कूल व्हेन, देखिए अगर मैं यहां पर पता करना चाहूं कि यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, तो अगर मैं इस सेंटेंस की वर्ब के साथ मैं जब भी व्हेन लगा करके, व्हेन का मतलब होता है कब या जब, व्हेन का क्या मतलब होता है, कब या जब होता है। तो व्हेन लगा करके जब मैं क्वेश्चन करूंगा, तो जो भी रिप्लाई मुझे मिलेगा वो मेरा होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर इस सेंटेंस में पूछा जाए ही गोस टू स्कूल व्हेन, ही गोस टू स्कूल व्हेन, वो स्कूल जाता है कब, तो हमें जानकारी मिलेगी डेली। ही गोस टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली जाता है। तो दोस्तों यहां पर व्हेन लगा करके हमें क्या मिला, डेली। तो डेली क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब तो है लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम वो सारे वर्ड होते हैं जो व्हेन का आंसर होते हैं, व्हेन का जवाब होते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ क्या कहा जाता है, टाइम कहा जाता है। तो टाइम में कई तरह के यहां पर बात करेंगे आगे। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें तो डिग्री का मतलब होता है क्वांटिटी। डिग्री का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वांटिटी भी इसे कहा जाता है, डिग्री ऑफ क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं इसे, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। यानी इसका जवाब कैसे मिलता है, यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें हाउ मच लगा करके, हाउ मच का मतलब होता है कितना, यानी कि अगर हम किसी चीज की डिग्री पता करना चाहते हैं तो क्या क्वेश्चन करना होगा, हाउ मच लगा के क्वेश्चन करना होगा। या इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट क्वांटिटी आप कह करके अगर क्वेश्चन करेंगे, या टू व्हाट एक्सटेंट, कितना है कोई चीज, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब कितना है, कितनी क्वांटिटी है उस चीज की, कितनी डिग्री है, हाउ मच कितनी है वो चीज। अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो जो भी रिप्लाई मिलेगा, जो भी जवाब मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसमें आएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री में वो चीजें आ जाएंगी। अब कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो हमें क्या लगाना है, डिग्री पता करने के लिए हाउ मच लगाना है, या इन व्हाट डिग्री का यूज करना है, या फिर इन व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट लगा करके प्रश्न करना है दोस्तों। इस तरह से जब कभी भी हम प्रश्न करेंगे, जैसे ही वॉज टू केयरलेस, अब एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है ही वॉज टू केयरलेस, इसको रफ कर दे रहे हैं दोस्तों, ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज टू केयर लेस।
अब दोस्तों यहां पर हमें अगर ये पता करना है कि यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री कितनी है, यानी कि कौन है, कौन सा वर्ड, ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज केयरलेस हाउ मच केयरलेस ही इज, वो कितना, तो हाउ मच लगाकर या इन वॉट डिग्री लगाकर के जब भी हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, टू मिलेगा। ही वॉज केयरलेस, ही वॉज हाउ मच केयरलेस, अगर हम पूछें कि हाउ मच केयरलेस ही इज, वो कितना केयरलेस है, तो हमें जवाब क्या मिलेगा, ही इज टू केयरलेस। तो टू लगा करके, टू का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, जितना उसे नहीं होना चाहिए था वो उतना ज्यादा। तो दोस्तों हाउ मच लगाने से जो भी हमें रिप्लाई मिलता है वो क्या बनाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताई जाती है किसी चीज की, तो वहां पर उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, क्या है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार कोई काम हो रहा है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई हाउ ऑफन से पाते हैं तो इसका मतलब वहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज जो बार बार होती है वो कितनी बार हो रही उसको जानकारी करना, यानी हाउ ऑफन लगा करके। तो हाउ ऑफन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होती है कितनी बार, यानी कि कोई काम कितनी बार अगर हो रहा है, ये चीज अगर कोई बता रहा है तो उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, कि एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तौर तरीका, यानी कि अगर हमें जानना है तो इन व्हाट मैनर या हाउ, यानी कोई काम कैसे किया जा रहा है, अगर इसकी जानकारी मिलती है तो वो एडवर्ब ऑफ क्या होता है, मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे हमें पता चलेगा, हाउ लगा करके या फिर इन व्हाट लगा करके जब भी हम प्रश्न करेंगे तो वहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे गोविंद राउंड्स क्लीनली रीड, सॉरी, या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर की बात की गई होगी। गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद रीड्स क्लियरली। अब दोस्तों चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर का एक एग्जांपल लेते हैं, गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद रीड्स क्लियरली। अगर मैं इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन करूं कि गोविंद रीड्स हाउ, क्या लगा करके, हाउ लगा करके या इन व्हाट मैनर लगा करके, हाउ इक्वल टू इन व्हाट मैनर होता है दोस्तों, चाहे हाउ लगा करके क्वेश्चन करिए या इन व्हाट मैनर लगा कर क्वेश्चन करिए, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों की सेम मीनिंग होती है। तो यहां पर अगर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर की जानकारी करनी है कि एडवर्ब ऑफ मैनर एक्चुअल में क्या होता है, तो दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है मैनर बताने वाला एडवर्ब, तौर तरीका बताने वाला कि कोई काम कैसे होता है। तो गोविंद रीड्स हाउ, गोविंद कैसे पढ़ता है, तो गोविंद रीड्स क्लियरली, क्या जवाब मिल रहा है, गोविंद क्लियरली पढ़ाई करता है। तो दोस्तों हाउ लगाने से हमें क्या मिला, क्लियरली वर्ड मिला। तो ये क्लियरली क्या है, एक्चुअल में ये एडवर्ब है। वैसे भी जान लीजिए कि एल वाई लगने से, एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई लगा दिया जाए तो वो क्या बनाता है, एडवर्ब बनाता है दोस्तों। लेकिन ये जो एडवर्ब है ये किस कैटेगरी का है, इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे, क्योंकि यहां पर हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, हाउ का जवाब मिल रहा है कि कोई काम कैसे होता है। तो अब बात है दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया गया हमें एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, वो क्या था, शी ऑफन गोज टू सिनेमा, कि वो सिनेमा, सी ऑफन, वो अक्सर गोज टू सिनेमा, सिनेमा जाया करती है। तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या है। तो मैं बात करूं तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कोई चीज कितनी बार होता है, कितनी बार, सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, हाउ ऑफन, कितनी बार कोई चीज हो रहा है। हाउ ऑफन का होता है कितनी बार, जैसे एक बार, दो बार, चार बार, की कभी कभी या कभी नहीं, ऐसा जब कोई चीज बताया जाए तो वहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी ऑफन गोज टू सिनेमा, तो हाउ ऑफन सी गोज टू सिनेमा, अगर पूछा जाए हाउ ऑफन लगा करके कि वो कितनी बार सिनेमा जाती है, तो जवाब मिलेगा वो अक्सर सिनेमा
सिनेमा जाया करती है। तो यहां पर हाउ ऑफन लगाने से, ठीक है, क्या लगाने से, हाउ ऑफन लगाने से यहां पर हमें जवाब क्या मिल रहा है, हाउ ऑफन लगाने से यह जवाब मिल रहा है कि वो बार बार, अक्सर वो सिनेमा जाया करती है दोस्तों। तो यहां एडवर्ब ऑफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर दो ही क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें कई चीजों का एक्सप्लेनेशन किया गया और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपसे मेरा यही सजेशन है कि जो लोग अपना एनालिसिस, यानी कि जब जो भी चीजें पढ़ना चाहते हैं वो एनालिसिस करके जरूर पढ़ेंगे, चीजों को समझ करके पढ़ेंगे, तभी उनका एग्जाम निकल पाएगा। अदरवाइज रट करके कोई एग्जाम नहीं निकल सकता है। और दूसरी चीज कि कभी कभार मत पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे और जैसे ही एग्जाम हो आपको अच्छा स्कोर वहां पर करने का मौका मिले। मेरी आप लोगों के लिए यही दुआएं हैं और आप लोग हमेशा से मेहनत करते आए हैं और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, किसी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग रेगुलर मेहनत करेंगे वही रेस को जीतेंगे। कहा जाता है स्टेडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी धीरे धीरे काम करिए लेकिन रेगुलर काम करते रहिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। आप रटिए मत, आप चीजों को समझिए और अगर आपको कोई पॉइंट आपको लगता है कि ये हमारी समझ में कम आ रहा है तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी मुकम्मल करवाई जा सके, कंप्लीट करवाई जा सके। थैंक यू सो मच।